साहब, आप फैसलाबाद के अंदर पीएमएलएन यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। जी बिल्कुल। तो एवरेज एज क्या है यूथ की वहाँ पे? वहाँ पे जो यूथ की एवरेज एज है वो कोई 20 से लेके कोई 35 तक। आप इसमें कहाँ फॉल कर रहे हैं? मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं? Yes. तो अब प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है यूथ विंग के? अब वहाँ पे कोई आतिफ साहब हैं, वो हैं। और क्या वो वाकई यूथ से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल, यूथ से ताल्लुक। यूथ से ताल्लुक रखते हैं वो। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਵਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ मैं यूथ से बाहर निकल गया था, मैं अब बाबा बन गया। बाबा तो नहीं आप बने, मगर सीनियर साइड पे जरूर आप निकल गए पॉलिटिशियंस की। वही दूसरे लफ्ज़ों में अगर पंजाबी में कहेंगे तो फिर पुराना जब बंदा हो जाता है तो फिर जाहिर है आगे मदर लीग है हमारे, क्योंकि यूथ विंग जो है हमारी जमात के अंदर मुख्तलिफ विंग्स बने हुए हैं। जैसे लेबर विंग है, वकला विंग है, यूथ विंग है। इस तरह फिर जो भी सीनियर दोस्त हो जाते हैं वो जाहिर है फिर उहदे खाली करते हैं, फिर आगे दूसरे लोगों के लिए, जो दूसरे लोगों को मौका मिलता है काम करने, वो उनके लिए काम करते हैं। आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक कैसे ठाक हैं आप? जी। आपकी पहले मुलाकात हुई है कभी? नहीं, नहीं हुई? नहीं। ठीक है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो भी नहीं करती। वो भी रखा हुआ संभाल के आपने। जी। ਔਰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। Yes। अच्छा, ये आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है? जी, बेहतर है इस बारे में हम बात ना ही करें। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਡਰੇ ਜੇ। ये देखें, ये हाल कर दिया आप लोगों ने। वो बेचारे कोई बात ही नहीं करना चाहता यूथ जो है। देखें हमने हाल नहीं किया है, जो इन्होंने किया था वो ही ये भुगत रहे हैं। हमने तो इनको नहीं कहा था, मैं इनकी नहीं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। हमने तो नहीं उनको कहा था कि 9 मई का वाक़या करें, हमारे शहीदों की जो यादगारें थी उनको आप पत्थर मारें, उनको आग लगाएं। कोर कमांडर हाउस पे आप डंडा बरदार लोग लेके उसको आग लगाएं। जिनाह हाउस को जो आप देखें क्या किया है, GHQ में क्या किया है। उससे बढ़कर आप सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर इमेज क्या बना है, ये आप देखें। और ये कहाँ की यूथ है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में जब आता था तो मैं अपने PTI के दोस्तों से यही कहता था कि खुदा के लिए सब्र से काम लें। अल्लाह ताला ने अगर आपको जैसे तैसे भी है मांगे तांगे की हुकूमत दे दी है, लेकिन सब्र से काम लेकर अवाम की खिदमत करें। ये अवाम की खिदमत में आप जिस तरह के अलकाबाज से अपने मुखालफिन को पुकारते हैं, ये पुकारना बंद करें। अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें, अपने काम की तरफ तवज्जो दें, ताकि अवाम जो है उसके अंदर आपकी कोई पजीराई हो सके। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं कर सके और उसका नतीजा फिर आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या निकला। नए तजर्बे जो हैं वो फिर ऐसे ही होते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जब भी नया कोई तजर्बा किया गया है तो उन तजर्बों में आप देखें कि फिर सबसे जो काम ख़राब हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का हुआ है, इस पाकिस्तान का हुआ है। तो मेरे ख़्याल से इस तरह के तजर्बे नहीं होने चाहिए। जो मैच्योर लोग हैं, जो अवाम की खिदमत करना जानते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है। अब मुझे ये बताएं कि एक अदारा कोई एक्सपीरियंस के बगैर चल सकता है? बात यह है कि अदारे को चलाने के लिए भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उसमें टीम वर्क की ज़रूरत है। जब टीम आप देखें कि किस तरह की होगी, जो मांगे तांगे के लोग होंगे, इधर से आएंगे उधर से आएंगे और फिर अपना बैग पकड़ेंगे। कोई अब देखें कहाँ हैं सारे, शहबाज गिल का इधर है, फवाद चौधरी किधर है। मुझे ये बताएं कि किसी ने एक हफ्ता मीडिया के कैमरों के सामने जिनकी ज़ुबानों से आग निकलती थी, जो कहते थे हम मरते दम तक खान को नहीं छोड़ेंगे, अब खान ने भी उनको छोड़ दिया और उन्होंने भी खान को छोड़ दिया। लेकिन सर जो उन्होंने होई है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੀ। नहीं देखिए, हमने 3.5 साल, आपको याद होगा आपने ये प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, बल्कि आप तो मुझे उस वक्त ये भी कहते थे कि मियाँ साहब पुलिस बाहर आ गई है आपको गिरफ्तार करने के लिए, मगर आप नहीं हुए थे। नहीं हुए थे। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हमने फेस किया। 3.5 साल जो है वो हम फेस करते रहे। नैब को फेस किया, एंटी करप्शन को फेस किया, थानों में जो पर्चा हमारे ख़िलाफ़ दिया गया उसको फेस किया। मेरी फैमिली ने सफ़र किया, मेरी फैमिली को नैब में बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे कदम नहीं डगमगाए। हम नवाज़ शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे, क्योंकि हम नजरियाती लोग हैं, हम मुस्लिम लीगी लोग हैं। नहीं देखें साहब कि आपने कहा कि वो लोग कहते थे कि हम खान के साथ खड़े हैं और हम खान के साथ खड़े रहेंगे, तो वो अपनी बात पे तो कायम है।
कहाँ पे खड़े हैं? सर वो पहले एक खान के साथ थे, अब अलीम खान के साथ या फिर जहांगीर तरीन खान के साथ हैं, तो खान तो वहीं पे हैं। ये इस चीज़ की मैं दाद देता हूँ कि चलें वो खान नहीं तो दूसरा खान, कल को फिर कोई तीसरा खान आ जाएगा। आपने खान का लफ्ज पकड़ा था तो वो उस पे तो गए, आप गलत क्रिटिसिज्म तो ना करें ना, वो अपने जुमले से नहीं हटे वो। मैं बिल्कुल किसी पे उंगली नहीं उठाता, लेकिन जो किरदार थे पाकिस्तान के हालात ख़राब करने वाले, जो ज़िम्मेदार थे, अब आप देखें कि अदलिया के हवाले से कैसे फ़ैसले आते रहे, हमारी पंजाब असम्बली के हवाले से, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, मैं फिर ये कहूँगा कि एक तरफ एक कानून था, दूसरी तरफ जो था वो जंगल का कानून था। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के चीफ मिनिस्टर को वोट डलते हैं तो वो उन वोटों की गिनती नहीं होती, और वही पीटीआई के वोट डलते हैं तो उन वोटों की गिनती हो जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये दोहरा मेयार और दोहरा कानून कब तक पाकिस्तान के अंदर चले। अब तो आप खुश हैं ना? हमारी खुशी की बात नहीं है, खुश ये लोग होने चाहिए, अवाम खुश होने चाहिए, ताकि अच्छा ये तो नहीं खुश, इनका तो पता है हमें। मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी हुकूमत ने महंगाई को अगर कम किया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। हमें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मिलता है, हमें कभी दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान मिलता है, कभी हमें इकॉनमी तबाह हुई मिलती है, कभी हमें लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिलता है। हम जब भी हुकूमत में आते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में घर बनाते हैं। हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ को ये एजाज़ हासिल है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ कौमी असम्बली में आए। मगर फिर ये आप लोगों को हुकूमत दोबारा क्यों नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है आपको। देखिए बात ये है कि फिर बात आगे से आगे बढ़ती जाएगी। नहीं तो बढ़ाए ना आगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो आपको कहा है कि जो नए तजर्बे करेंगे, देखिए इंसान जो पाकिस्तान को चला सके। मगर मियां साहब इंसान तजर्बे करता है तो उनमें से कुछ नए तजर्बे जो हैं वो फिर पुराने तजर्बे बन जाते हैं और फिर कुछ नए तजर्बे रहते हैं, तो तजर्बा तो करते रहना पड़ता है ना। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। देखें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नए लोगों की पोजीशन और होनी चाहिए। जब तक आप नर्सरी से बंदे उठाकर नहीं लाएंगे, देखिए हमारे जैसे सियासत के अंदर म्यूनसिपल काउंसलर होता है, उसके बाद वाइस चेयरमैन है, उसके बाद चेयरमैन है, उसके बाद एमपीए है, उसके बाद एमएनए है, उसके बाद कोई बंदे ने कोई मिनिस्ट्री चलाई हो, कोई अदारा चलाया हो, किसी अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हो, फिर उसको आप चीफ मिनिस्टर पे लाएं। अब बुज़दार जैसे लोग मुझे ये बताएं कि जब पंजाब जैसे 13 करोड़ के सूबे के चीफ मिनिस्टर होंगे तो फिर सूबे का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? खान साहब कहते थे ये वसीम अकरम प्लस है, अब वो वसीम अकरम प्लस जो है वो किधर गया है? वो कौन सा? मगर वैसे ये बताएं आपके दिल को इनकी बातें लग रही हैं या नहीं? अब तो लगेंगी। अब तो क्यों लगेंगी? बस आपको अच्छी तरीके से पता है, वरना आपको ही पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। ओए होए देखें आप लोगों ने डर बिठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आप ना करें, आपको कौन मजबूर कर रहा है? आप फेस करें। देखिए अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आपने करप्शन नहीं की है, अगर आपने अल कादर ट्रस्ट में अपने नाम ज़मीन नहीं करवाई है, अगर आपने फराह गोगी की मदद नहीं की है, तो फिर आपको कौन मजबूर कर सकता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? जहां पर आपके किरदार के अंदर, आपके काम के अंदर खामियां मौजूद होंगी तो वहीं पे फिर ज़रूरत पड़ती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। अब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी, एड़ी चोटी का जोर लगाती रही तहरीक इंसाफ अपने दौर में कि ताहिर जमील जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक में आ जाए और मिनिस्टर भी बन जाए, हम इसको मिनिस्ट्री भी देते हैं और शामिल हो जाएं। लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हम नवाज शरीफ के साथ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ओए होए अब तो खैर रहना बनता भी है। सर मियां साहब आपने अभी कहा कि वोटिंग में घपला हुआ है जो कि लास्ट इलेक्शन में, उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था जिसमें नून लीग जीती थी वो फेयर था? देखें बात यह है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उस पर उंगलियां हर इलेक्शन के अंदर उठती हैं, लेकिन ये जो 2018 का पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन मुनफरद इलेक्शन था। मैं वो इलेक्शन भी जीता हूँ अल्लाह के फजल से। मैं फैसलाबाद में मैं वाहिद एमपीए था जो सिटी एरिया से रिकॉर्ड लीड से जीता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि मेरा 13,000 वोट जो है वो डबल मोहर वाला निकला है। अब क्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का 13,000 बंदा डबल मोहर लगा सकता है? और जो मोहर लगाई गई है ये ऑन रिकॉर्ड बात है, इलेक्शन कमीशन के पास पेपर मौजूद हैं, जो मोहरें लगी हैं वो एक शेर पर है और एक किसी और निशान पे है। भाई शेर पर मोहर लगाने वाला किसी और निशान पे क्यों मोहर लगाएगा? तो ये इंजीनियरिंग हुई थी, इसको मैं ओन करता हूं। मैं हालांकि मैं वो इलेक्शन विन किया है मैंने वहां से, लेकिन उसके बावजूद इंजीनियरिंग के बावजूद अल्लाह के फजल से इतनी लीड थी कि मैं जीत गया। शेर वहां से जीता है और इंशाल्लाह
अब जो इलेक्शन आएगा उसके अंदर भी मैं तो पहले भी देखे यहाँ पर मोहतरमा जो पीटीआई की मेरे साथ पिछले प्रोग्राम में बैठी हुई थी, अच्छा, पिछले प्रोग्राम की पिछले बात कर प्रोग्राम रहा हूं। में पिछले में मैं जब मोहतरमा का नाम लेता हूं तो आप उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं, आप मेरी तरफ जरा तो देखिए। बात सुने, वहां पे मेरे सामने भी अभी कोई शफीक भाई तो नहीं बैठे हुए, मोहतरमा ही बैठी हुई है। मैं पिछली मोहतरमा की बात कर रहा हूं जो पीटीआई की मैं फिलहाल भी मोहतरमा वो भी घबरा गई थी कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने उनको कमल शोजब साहिबा की बात कर रहा हूं। मैंने उनको भी ये चैलेंज किया था कि मेरे मुकाबले में आपको वहां पे कैंडिडेट नहीं मिल रहा। अच्छा। अब वो इम्पोर्ट करके उन्होंने वहां पर किसी बंदे के कागज मेरे मुकाबले में जमा कराए और वो भी अब मुल्क छोड़ के भाग गया। आप देखें कि वहां पर तो पीटीआई को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। अब मिल गया या नहीं मिला? अभी तो हम ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल जाए, किससे हमने इलेक्शन लड़ना है तो कोई नहीं नजर आ रहा। यानी कि आप मुकाबले के लिए बंदा ढूंढते फिर रहे हैं? बिल्कुल ढूंढते ओए होए, ये एक अजीब किस्म का सर मैं मुकाबला है। अगे सुने कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਹੋਈ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਲਾਈ, ਸ਼ੇਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਾਤ। पेश आएंगे वाकयात नए, रोक सकते हो हादसात नए, यूं ही बढ़ती रहेगी महंगाई, तुम करोगे जो तजर्बात नए, हाय चेहरे वही पुराने हैं, कर रहे हैं मुज़ाकरात नए।